फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव जर्नी इस साल में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। होली के दिन मैं उठ चुकी थी सुबह के 5 बजे और मैं सबसे पहले गई नहाने। नहा धो के देखिए मैं रेडी होके किचन में आ गई थी और यहाँ पर मैंने किचन में आते ही मैंने सबसे पहले अपना खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे समोसे के आलू सबसे पहले बनाने थे। तो मैंने एक तरफ समोसे का आलू बनाना स्टार्ट किया, एक तरफ मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए समोसे का आलू मेरा रेडी हो चुका था और उधर दूसरी गैस पे मैंने दूसरी पैन पर मैंने कद्दू की सब्ज़ी रखी हुई थी, वो भी मेरी बन ही चुकी थी लगभग। उसके बाद मैंने दोनों को तैयार किया। उसके बाद मैं थोड़ी मस्ती के मूड में थी, क्योंकि आज होली थी। होली के दिन मस्ती तो बनती है। मैं मस्ती करते करते अपने खाने उन्हें बना रही थी। उसके बाद ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी कितनी अच्छे से बनी थी। मैंने पनीर भी बनाया था, ये मत सोचेगा कि मैंने कद्दू ही बनाया था। क्या पनीर की रेसिपी तो मैं शूट करना भूल गई थी, बहुत कुछ मैंने शूट भी नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे ये मम्मी जो है मेरी समोसे का, वो मैंने पीछे ले जाके मम्मी जी को दिया था। समोसे का आलू तैयार कर रही थी। फिर हम चले गए जल्दी से भगवान जी के पास, क्योंकि हमारे घर में बहुत ही सुंदर से भोलेनाथ जी रखे हुए हैं। उनका भी होली था, तो सबसे पहले एक बार कि भोलेनाथ जी का होली किया जाए। तो भोलेनाथ जी के उसके साथ रंग अबीर सब कुछ लगाया गया। गुलाल गुलाल भोलेनाथ जी को लगाया गया। भोलेनाथ जी को खूब अच्छे से सजाया गया और सजाने के बाद जो है फिर भोलेनाथ जी का होली का श्रृंगार व होली खेला गया उनके साथ। और इतना मज़ा आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। भोलेनाथ जी के साथ होली खेलने का एक अलग ही आनंद आ रहा था, और जितना कि किसी के साथ होली खेलने में कोई आनंद नहीं था जितना भोलेनाथ जी के साथ आया। जिसके बाद में फिर मम्मी के पास गई और मैंने फटाफट से समोसे को भरना और तलना शुरू कर दिया। और मम्मी जो है समोसे को आके उसको बेल रही थी। मम्मी बेल के मुझे दे रही थी और मैं समोसे के आलू को फटाफट से भर रही थी। भरने के बाद मैंने उसको बनाना शुरू कर दिया था। और ऐसे करके जो है बहुत ज़्यादा समोसे बनाने थे, क्योंकि लगभग हमारे यहाँ 200-250 समोसे तो बन ही जाते हैं, क्योंकि सब लोग आते हैं। तो वही समोसे सीज़न होली के दिन सब लोग ज़्यादा खाते हैं। मिठाई तो उतना किसी को वैसे भी नहीं अच्छी लगती हैं। होली के दिन मन मीठा मीठा ही रहता है, नमकीन चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये वही सबसे पहले जल्दी से समोसे बन जाएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। ये देखिए मेरी बिटिया आ गई हैं और मेरी बच्ची बोल रही मैं भी समोसे बनाऊंगी, मैं भी समोसे बेलूँगी। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा अच्छा तुमको कौन समोसे बनाना है? तो उसने बोला नहीं मम्मा मुझे भी समोसे बनाना है, मुझे आलू बनना है। इनको बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, किचन में कुछ भी काम करो तो आकर के चुपचाप से बैठ जाएंगी, मम्मा मुझे भी बनाना है, मुझे भी चौका बेलन दे दो, मुझे भी बनाना है। और ये देखिए ये भी अपना अपना बनाने में लगी हुई थी, धीरे धीरे अपना बना रही थी। इधर मम्मी जी मेरी तल रही थी। उसके बाद से मम्मी ने कहा कि कोई पूड़ियाँ बननी थी, तो एक बार कि चलो चूल्हे पे यहीं पे फटाफट से पूड़ियाँ भी बन जाती हैं। चूल्हे का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं फ्रेंड्स कि जो है मम्मी कहती हैं कि मतलब ऐसे दिन पे चूल्हा वूल्हा जलाना चाहिए, क्योंकि पहले तो किसी के पास नहीं था गैस वैस, तो फिर लोग चूल्हे पे ही तो बनाते थे। तो उस चीज़ से क्यों भागना, त्योहार के दिन चूल्हा भी जला लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए हम और मम्मी आराम से लगे हुए थे। मम्मी ने सारा तला था और मैं अपना सारा सब कुछ बेल रही थी। जो है बेलने के बाद मैंने सारे समोसे में से उग चुके थे। फिर मैंने पूड़ियाँ भी बेल दी थी, आटा गूँथा मैंने फटाफट से पूड़ियों को बेलना शुरू कर दिया। और मम्मी ने सारी पूड़ियाँ जल्दी जल्दी से तल दिया। तलने के बाद जो है ये देखिए ये भी काम में बीच बीच में लगी हुई हैं, इनका यहाँ से जा नहीं रही हैं। ये जब तक सारे बन नहीं जाएंगे तब तक नहीं हिलने वाली हैं, क्योंकि इनको अपना एक अलग ही आनंद आता है सब आटे वगैरह लोई सब फैलाने करने में। और ये ऐसे ही लगी पड़ी रहेंगी बच्ची मेरी। और ये देखिए इनको कितनी मस्ती आ रही है। उसके बाद से बोल रही थी मम्मा मुझे रंग नहीं लगाना, रंग मुझे अच्छी लगता है। उसके बाद सारे कलर जैसे ही मैंने ले जा कर के रखे, तो इतना इसने होली खेला। तब इनको पता नहीं कहाँ से क्या एकाएक अचानक से इसके दिमाग में आ गया। उसने बाबू ने मेरे इतना होली खेलना शुरू कर दिया। मुझे प्यार कर रही हैं कि मम्मा कहीं गुस्सा तो नहीं हो रही है कि हाँ मम्मा देखो आटे उटे फेंक रही हूँ मैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मम्मा मेरे ऊपर गुस्से हो जाएगी, हाँ क्या कैसे हो गया। तो इसलिए देखिए अपना हाँ। फिर मैंने सब कुछ बोला था तो अपनी दादी को दे रही थी कि दादी ये लो चूल्हे में और लकड़ी लगा दो। फिर मैंने सारे बच्चे आ गए थे, बच्चों के साथ मुझे मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सारे बच्चों को इकट्ठा करके आराम से अपना बढ़िया बूफर चला के रूम भर। और उसके बाद मैंने होली के दिन बच्चों के साथ डांस वांस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ एक अलग ही मस्ती और एक अलग ही आनंद आता है। बच्चों के साथ मुझे मौज मस्ती करने में, उनके साथ घुल मिल कर के रहने में। ये देखिए सारे बच्चों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। ये भी बीच बीच में कूद रही हैं, हैप्पी होली कर रही हैं। और मैं ज़्यादा चीज़ें शूट भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि
जो है जब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में बना भी नहीं पाए थे, क्योंकि त्यौहार के दिन तो आपको पता ही फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है कि फटाफट से ये बन जाए वो बन जाए। मैंने और भी चीज़ें बनाई करी थी, मस्ती भी बहुत करी थी अबीर के साथ भी, वो सब ब्लॉग मैंने शूट ही नहीं कर पाई हूँ मैं, तो वो सब मैं आपको क्या ही बताऊँ, इस बार तो नहीं दिखा पाऊँगी। अब चलिए लेकिन ट्राई करूँगी, अभी भी नया सा है तो मुझे मतलब समझ में नहीं आता क्या शूट करूँ क्या नहीं करूँ। कुछ चीज़ें तो मैं अभी ऐसे भूल भी जाती हूँ, हाँ मुझे ये भी शूट कर लेना चाहिए, वो भी शूट कर लेना चाहिए, मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ कि हाँ मुझे ये भी डालना है वो भी डालना है सारी चीज़ें। तो ऐसे करके अभी, लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, मैं ट्राई करती रहूँगी, हो सकता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मतलब बेस्ट होने लगे, मुझे यही लगता है, मुझे यही होप रहती है बस, बाकी और कुछ नहीं। ऐसे ही मैंने खूब बच्चों के साथ, हमने और बच्चों ने खूब मिल करके खूब सारा डांस किया, बच्चे भी मेरे साथ खूब डांस कर रहे थे, मैं भी बच्चों के साथ खूब डांस कर रही थी और हमने खूब सारा मस्ती किया। और सब लोग बोल रहे थे, दोनों तीनों चारों बोल रहे थे और डांस करो मम्मा, और डांस करो, बाबू बोल रही थी मम्मा और डांस करो, और वो सब भी बोल रहे थे मामी और ज़्यादा डांस करिए आप। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर ऐसे करके फिर ये तीनों लोग अपना जो है राधा जी के सॉन्ग पर डांस करने लगे थे, ये गाना बजाओ वो गाना बजाओ, फिर मैं गाना बजाने चली गई थी। तो उसके बाद ये देखिए इन लोगों का अपना अलग ही मस्ती लेवल अपना सब कुछ चल रहा था, ये लोग खूब देर तक हम लोगों ने 2-2.5 घंटे खूब मस्ती किया बच्चों के साथ मैंने। उसके बाद से ये देखिए अपने ही धुन में ये लोग लगे पड़े हैं कि हाँ इन लोगों को कोई धुन का ही मतलब नहीं है, अपने ही धुन में लगे हुए हैं, इनका अलग ही धुन चल रहा है अपना जो है। और ये देखिए सारे मिल कर के तीनों चारों कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं, खूब बच्चे मेरे इतने खुश थे कि हाँ मतलब चलो गाना चल गया। और बच्चों को तो आजकल पता ही, आजकल के बच्चों को बस गाना सॉन्ग ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए, बस इसी में एकदम अपना